और अब बात उस खबर की जिसने दिल्ली की राजनीति में भयंकर उथल पुथल मचा रखी है। पहले सिसोदिया की गिरफ्तारी और उसके बाद उनका इस्तीफा। साथ ही साथ सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के कोर टीम के चेहरों का इस्तीफा सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूर कर लिया। इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने मोर्चाबंदी और तेज कर दी। तो आम आदमी पार्टी की दलील है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, इसलिए कुर्सी का मुंह नहीं है। दिल्ली सरकार में टूट गई केजरीवाल से सिसोदिया की जोड़ी। सिसोदिया के साथ सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा। आम आदमी पार्टी में नंबर 2, नंबर 3 की हैसियत रखने वाले मंत्रियों को आखिरकार केजरीवाल सरकार का साथ छोड़ना ही पड़ा। 13 साल पुरानी पार्टी में पहली बार एक साथ 2 दिग्गज मंत्रियों के इस्तीफे हुए, क्योंकि दोनों मंत्रियों पर करप्शन के आरोप लगे और फिलहाल जेल में। इस घटनाक्रम में सबसे बड़ा नाम है सिसोदिया का, जिन्होंने गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों मंत्रियों के इस्तीफे सीएम केजरीवाल ने कबूल कर लिया। शराब पॉलिसी घोटाले में घिरे सिसोदिया के इस्तीफे की खबर किसी बम धमाके की तरह सामने आई और इस्तीफा ऐसे वक्त हुआ जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। देश की बड़ी अदालत ने सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा गया। इसके बाद अगले कदम पर कयास लग ही रहे थे कि उन्होंने दिल्ली सरकार से किनारा करने का फैसला सुना दिया। आम आदमी पार्टी की राजनीति ही नहीं, दिल्ली की राजनीति में ये सबसे बड़ा घटनाक्रम। मनीष सिसोदिया जी को भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। सीधा अर्थ है, जाओ कानून के रास्ते से आओ। मुकदमों में फंसाया है और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। केजरीवाल सरकार में मनीष सिसोदिया का रोल कितना असरदार रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार के 33 विभागों में 18 अहम मंत्रालय सिसोदिया के जिम्मे रहे हैं। शिक्षा मॉडल, विकसित दिल्ली जैसे जिन प्रोग्राम को दिल्ली सरकार फ्लैगशिप स्कीम बताती है, उसका पूरा दारोमदार सिसोदिया के कंधे पर था। इतना ही नहीं, सियासी गलियारों में उन्हें आधी सरकार का खिताब भी मिला था। सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद उनका मंत्रालय भी सिसोदिया के जिम्मे आया, मगर गिरफ्तारी के बाद वक्त बदला तो दोनों ही मंत्रियों को कुर्सी से उतरना पड़ा। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हमारे नेताओं में नैतिकता है, लेकिन एक फर्जी, एक बेबुनियाद आरोप उस शिक्षा मंत्री के ऊपर लगाया गया जिन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए दिन रात मेहनत किया, एक बेहतरीन शिक्षा का मॉडल पूरी दुनिया और देश को दिया। आज पूरा देश इस बात को देख रहा है, करोड़ों लोग इस बात को देख रहे हैं कि कैसे एक सरकार को, कैसे आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा कर और परेशान होकर आज बीजेपी और मोदी सरकार उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। जिस पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में हुआ था, 13 साल के सफर में केजरीवाल सिसोदिया की जोड़ी ने पार्टी को दिल्ली से पंजाब तक पहुंचा दिया। तो दिल्ली के शिक्षा मॉडल, बिजली पानी पर फ्री स्कीम की गूंज देश भर में सुनाई दी। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार के सहारे क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इन सब के बीच सीबीआई जांच मानो पार्टी की रफ्तार में ब्रेकर की शक्ल में सामने आई। सिसोदिया पर सबसे संगीन इल्जाम लगे। जवाब में पार्टी देश भर में सड़कों पर उतरी और इसे बदले की राजनीति वाला कदम बताया। इन सब के बीच इस्तीफे ने बता दिया कि अग्नि परीक्षा